तो बच्चों देखो, सबसे पहले अगर हम नंबर सिस्टम में 1.3 की बात करें तो इसके अंदर हमें थोड़ा सा बेसिक क्लैरिटी होने की जरूरत है। जैसे कि जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था तो हमने बेसिक क्लैरिटी दी थी आप लोगों को। वो ये था कि नंबर सिस्टम में कैसे कैसे नंबर्स होते हैं, होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होते हैं, है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि यार डेसिमल कितने तरीके के होते हैं, डेसिमल कितने तरीके के होते हैं। आइए पंखा बंद कर। देखो, डेसिमल होते हैं दो तरीके के। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है भाई। अब देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब देखो, डेसिमल कब आता है, कोई भी चीज पॉइंट में कब आते हैं, जब हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं। जब हम रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो पॉइंट में आ जाता है। अब आपने बचपन में कुछ डिवाइड करे होंगे जिसका जो आंसर है वो एक जगह पे आकर रुक जाता था, है ना। तो उन डेसिमल्स को हम कहते थे टर्मिनेटिंग। लाइक अगर आप 36 को 100 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आता है, 0.36, है ना। ये एक जगह पे आके रुक गया, एक जगह पे आके रुक जाता है, तो ये टर्मिनेटिंग। जिसके एक और एग्जांपल, 2/5 अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो देखो 5 बाहर 2 अंदर, 0.20 हो जाएगा, 5 4 जा 20। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आया 0.4। ये भी टर्मिनेटिंग है। मतलब डेसिमल दो ही तरीके के हो सकते हैं, एक वो जो एक जगह पे आकर रुक जाते हैं और एक वो जो एक जगह पे आकर नहीं रुकते, मतलब चलते ही रहते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग में वही बात करेंगे जो कि डेसिमल्स रुकते नहीं है, चलते रहते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर दो कैटेगरी आती है, एक होता है आपका रिपीटिंग और एक होता है आपका नॉन रिपीटिंग। इसको स्कूल में रिकरिंग भी बोला जाता है। रिपीटिंग, कुछ कुछ टीचर्स को रिकरिंग भी बोलते हैं। देखो, अब मान लो अगर एक डेसिमल रुक नहीं रहा तो वो क्या होगा, वो रिपीट होगा, है ना। इसकी मान लो अगर मैं 2/3 को डिवाइड करूं, जरा आप बच्चे भी करो जरा, 2/3 को अगर डिवाइड करोगे, करो करो, देखो 3 बाहर रहेगा, 2 अंदर रहेगा, 0 पॉइंट, तो इधर ही देख लो, फिर तुम धीरे धीरे करोगे। देखो 20 है, ये 3 6 जा 18, फिर ये 2 पॉइंट लगा 0, 3 6 जा 18, 2 पॉइंट लगा 0। मतलब ये चलता रहेगा। अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करूं तो एक ऐसा डेसिमल है जो रुक नहीं रहा, जो कि रुक नहीं रहा, वो चलता जाएगा ऐसे 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 चलता जाएगा। फिर हम इसमें बार भी लगा देते हैं ना, जो रिपीट हो रहा होता है ना, उसमें बार भी लगाते हैं। तो ये होता है रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब जो रुके ना, चलता जाए चलता जाए चलता जाए। क्लियर है। अब आता है सवाल मेन कि सर समझ में आ गया कि डेसिमल दो तरीके से हो सकते हैं, एक जो रुक जाए जिसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं प्यार से, एक वो जो रुके ना, मतलब रिपीट हो। ठीक है। अब बच्चा कहता है सर ऐसा कौन सा डेसिमल होगा जो रुके भी ना, रिपीटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो रुक नहीं रहा, चलता चल रहा है, और नॉन रिपीटिंग और वो रिपीट भी नहीं हो रहा। मतलब एक ऐसा नंबर, ऐसा डेसिमल जो ना तो रुके और ना तो रिपीट हो। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, भाई रुके भी ना रिपीट भी ना हो। तो इसमें आता है पैटर्न वाले। इसके मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, 0.01 001 0001, है ना। तो ये वो डेसिमल एक्सपेंशन है जो देखो ये पैटर्न बना रहा है। एक देखो, पहले 01, फिर 001, 0001। अब क्या ये रुकेगा क्या, है भाई। अरे ये रुकेगा, बताओ साची, रुकेगा क्या ये, नहीं रुकेगा ना। क्यों नहीं रुकेगा, बिकॉज ये एक पैटर्न है, 4 बार 01, 5 बार 01। अच्छा क्या ये रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि पहले 0 बना रहा है, फिर 00 बना रहा है, 000 बना रहा है, तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा। तो इसको कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसको प्यार से पैटर्न वाले ही बोलते हैं। ये पैटर्न बना रहा है, जब पैटर्न बनता है तो जिसके मतलब कॉल की 0.23 233 2333, समझ रहे हो। ये पैटर्न आ रहा है, 23 आया, फिर 233 आया, 23। तो ये होते हैं पैटर्न वाले। बात समझ में आई। मैं फिर बता रहा हूँ, डेसिमल दो तरीके के हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जो एक जगह पे आके रुक जाए, जो एक जगह पे आके रुक जाता है उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में दो कैटेगरी है, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब वो जिसको अगर मैं डिवाइड करूं तो उसके जो नंबर रिपीट होने लग जाए, 6 बार बार एक ही चीज आए, तो रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग वो जो रिपीट ही ना हो बट रुके भी ना, मतलब पैटर्न वाले, जिसकी 01 001 000 4 बार 01, 5 बार 0, तो कभी अंत ही नहीं है इसका। 23 233 2333 चलता जाएगा चलता जाएगा और चलता जाएगा। तो इसका कोई सीमा ही नहीं है। तो इसलिए ना तो टर्मिनेटिंग है, मतलब रुक भी नहीं रहा, और ये ना रिपीटिंग है क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा। समझ गए। अब एक और मतलब इसके बाद एक और चीज होती है जिसकी मैंने अब आपको पढ़ाया था पहले, तो मैं आपको इर्रेशनल नंबर बताए थे।
कि इर्रेशनल नंबर कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं इर्रेशनल नंबर, है ना। पहले वाले होते थे जो रूट के अंदर कैद होकर रहते थे, जिसकी √2 √3, है ना। याद है ये चीज मैंने बताई थी, जो मैं बताई थी कि जो रूट के अंदर कैद हो जाते हैं, जो रूट से बाहर ना निकल पाए, जिसकी √16, √16 क्या होगा साथी? √16 4, मतलब रूट से बाहर निकल जाएगा, तो जो रूट के अंदर कैद होकर रहते हैं वो इर्रेशनल। अच्छा, एक और वाले इर्रेशनल होते हैं। इर्रेशनल 2 तरीके से होते हैं, ठीक है। अब मैं वो बताऊं आपको, तो देखो ये आपने यहाँ पे पढ़ा ना, देखो ये जो ये वाले नंबर हैं ये होते हैं रैशनल। क्यों? क्योंकि देखो ये फ्रैक्शन में है ना, तो टर्मिनेटिंग वाले रैशनल, रिपीटिंग वाले भी रैशनल। क्योंकि देखो जब मैंने रिपीटिंग को समझाया या जब मैंने रिपीटिंग के बारे में लिखा तो मैंने 2/3 को डिवाइड करके दिखाया। आपने एक चीज नोटिस करी हो कि जब मैंने इसका एग्जांपल दिया तो मैंने डिवाइड नहीं करके दिखाया, समझ रहे हो। तो मैंने क्या करा, डायरेक्ट लिख दिया। तो ये जो ये वाले होते हैं ये होते हैं इर्रेशनल। मतलब इर्रेशनल 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं रूट वाले और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, बोलो नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, समझ में आई बात। तो इस तरीके से ये 2 इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो ये याद रखना है कि एक जो पैटर्न बनाए, जो ऐसे पैटर्न बनाते हैं वो क्या होते हैं? इर्रेशनल। और जो रूट में होते हैं वो भी इर्रेशनल होते हैं। बाकी मैंने आपको डेसिमल का भी पूरा कैटेगरी बता दी। अगर ये बेसिक क्लियर है तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। नोट नहीं करा तुम लोगों ने? ये नोट करा हुआ है ना, ठीक है। चलो अब देखो, जो भी तुम्हें लगे साथ साथ ही नोट कर लेना। अब देखो, अब हम जैसे कि अभी ये एनसीईआरटी का वो खुला हुआ है और ये 1.3 है, तो 1.3 में देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो देखो कह रहे हैं कि आपको क्या करना, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। जो मैंने अभी आपको कराया ये थे काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने काइंड के होते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो एक एक को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और बताना है उसके काइंड क्या है, तो वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो जिसकी मान लो मैं सेकंड वाला पार्ट कराता हूँ। फर्स्ट वाला बात तो आसान है, 1/11। तो आप 11 बाहर रखोगे 1 अंदर रखोगे, डिवाइड करना तो बच्चे बच्चे को आता है ना। तो 11, अब देखो ये तो 1 है, अभी इसका क्या होगा, तो ये 0 पॉइंट लग जाएगा ताकि ये बड़ा बन जाए। तो 11 के डबल 10 आता है क्या? नहीं आता, छोटा है वो, तो एक और 0 लग जाएगा। अब 11 9 जा 99, फिर क्या बचा 1। अब 1 पॉइंट लगा तो एक 0 लग ही जाएगा, बट एक 0 से काम नहीं चलेगा, फिर एक और 0 लगाना पड़ेगा, फिर वही 9 99, फिर वही कहानी आ जाएगी। देख रहे हो क्या होगा, 0909 क्या हो गया, रिपीट हो गया। यहाँ भी 09 और यहाँ भी 09, तो कहीं ना कहीं ये रिपीट हो गया, है ना। ये चलता जाएगा ना 0909, तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ऐसे लिखना है, जैसे हमने डिवाइड करा तो हमें लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ में आई बात। मतलब एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है ये जो कि ना तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और ये रिपीटिंग है, ठीक है। तो ऐसे सबको डिवाइड करना, आप किसी को भी कर लो। मान लो 6th वाला पार्ट ले लेते हैं, तो 6th वाले पार्ट में कह रहे हैं 329/400, ठीक है। तो देखो डिनोमिनेटर में जब 100 की टर्म्स में हो तो इन शॉर्ट मैं इसको ना 4 से डिवाइड करता हूँ पहले, क्योंकि 400 से करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में 0 होते हैं तो क्या होता है, ये वो डिजिट के बाद पॉइंट लग जाते हैं ना अक्सर, है ना। मतलब मैं 4 से डिवाइड करूंगा पहले इसको, तो 329 4 5 24 4 7 28 4 8 32 होता है ना, 32 कट गया, ये तो 9 बचा, ठीक है। 4 2 जा 8, 1 बचा। अब तो 1 नहीं जाता 4 कटना, तो पॉइंट लगेगा 0 लग जाएगा। 4 2 जा 8, 2 पॉइंट लगा 0, 4 5 जा 20। देखो ये क्या गया 82.25, पर हमने 4 से डिवाइड करा तो 100 तो जिंदा है नीचे, अगर 2 0 है तो पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा, तो 0.8225। अब बताओ ये क्या है, बताओ साची क्या है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये एक जगह पे आके रुक गया, ये एक जगह पे आके रुक गया, है कि नहीं। बस ये इस तरीके से, देखो इसके और भी पार्ट है वो भी कर सकते हो आप। ये तो इसमें 6 ही पार्ट मैंने दिखाया, वैसे और भी तो पार्ट है ना इसके बुक में, तो बहुत सारे पार्ट है, आप इसको कर सकते हो आराम से। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। देखो क्वेश्चन 2 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यू नो दैट, इस क्वेश्चन में हमें ना बता दिया गया कि 1/7 आपको गिवन है, 0.142857 ऐसे करके गिवन है हमें, ठीक है।
अब कह रहे हैं कैन यू प्रिडिक्ट करना है जी इसके डेसिमल एक्सपेंशन, जिसके आप बोलो कि भाई 2/7 क्या होता है, मैं बोलूं बेटा कि 2/7 क्या होता है, तो बोलोगे कि सर 2/7 को डिवाइड कर लेते हैं, बट उन्होंने बोला साफ कि विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, मतलब लॉन्ग डिवीजन नहीं करना आपको, मतलब डिवाइड नहीं करना, यू हैव टू प्रिडिक्ट, मतलब आपको इसकी हेल्प लेके करना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको 2/7 तो निकालना है कि 2/7 क्या होता है, बट डिवाइड नहीं करना। आप कैसे करोगे, चलो देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1/7, यस और नो, लिख सकते हैं हम इसको 2 × 1/7 लिख सकते हैं। अब 1/7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.142857 दे रखी है जी, तो कुछ मत करो, 2 को उससे मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो, मतलब आपने 2/7 को इस तरीके से लिख दिया जो कि मैथमेटिकली करेक्ट भी है, फिर 1/7 की वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। बच्चे कहते हो सर मल्टीप्लाई कैसे करूं, ये डेसिमल में है, बार लगा हुआ है, तो आप क्या करो, उसको कोने में ले जाके ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, बिना बार बिना पॉइंट के। 7 2 14, 5 2 10, 11, 8 2 16, 7 2 4 5, 4 2 8, 2 2, ये आ गया। तो ये आ गया आपका, देखो ये जो आया है ना, इसको फॉर्मेट में लिख दो, इसकी 0.2851714, इसको से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और जो आंसर आया उसको वापस फॉर्मेट में लिख दे, बार का बार रहा, पॉइंट का पॉइंट रहा, समझ गए। अब जिसकी मान लो ये कह रहे हैं कि आगे कि आप क्या करो, आप ये भी करके दिखाओ, क्या है वो 3/7, तो 3/7 क्या होता है, 3 × 1/7, है ना, तो ये 3 × 1/7 क्या है, 1/7 तो दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है 0.142857, बस। अब यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा, कर लोगे ना, ये तो समझ में आ रही है बात, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 3 से, जिसके 4/7 है तो क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो आंसर आएगा उसको फॉर्मेट में लिख दोगे, क्लियर है। चलो, तो ये भी आसान है, आप खुद भी कर सकते हो आगे, 4/7, 5/7, 6/7 अपना आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब ये आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये मैं टेस्ट भी दूंगा तो भी ये आएगा, और आप सबके यूटीज में, आप सबके क्या नाम से हाफ ईयरली में, फाइनल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी सीधे सीधे क्वेश्चन इसमें पेपर से पूछे जाते हैं। देखो क्या है, क्या रहे पहले मतलब समझते हैं। कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, इन सबको ना P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है P/Q की फॉर्म, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। साथ ही बेटा मैं आपसे पूछता हूँ कि 2/5 अगर है, इसको मैं कैसे P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करूं, मतलब ये 2.5 है, इसको मुझे P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो मैं कैसे करूंगा बताओ, लगा दूंगा भाई, पॉइंट हटाऊंगा और नीचे 0 लगा दूंगा तो बन तो गया फ्रैक्शन है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं 0.9 है जी, क्या ये रैशनल नंबर है, आप बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है। तो बेटा अगर मैं बोलूं रैशनल बनाओ इसको, तो क्या करोगे, बोलो, पॉइंट हटा दोगे और 0 लग गया, ये लो। तो मतलब करीबन करीबन आपको समझ में आया कि किसी भी डेसिमल वाले नंबर को अगर रैशनल बनाना हो तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं। अब अगर आपको ये समझ में आया तो मुझे एक बात बताओ, मान लो हमारा पहला वाला पार्ट है 0.6 बार, बार का मतलब होता है कि जितने डिजिट में बार है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये है 0.6666 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ आलिया कि इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा अपने रैशनल नंबर में, कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं मैं इसे, भाई क्या इसका पॉइंट हटा दूं, भाई देखो हमने क्या सीखा, पॉइंट हटा के करना है, तो क्या मैं इसका पॉइंट हटा दूं ऐसे, और नीचे कितने 0 आएंगे, अनलिमिटेड। या देखो जितनी डिजिट होती है पॉइंट के पास, जैसे यहाँ पे आपकी 2 डिजिट है, तो आप 2 0 लगाते हैं ना नीचे, फ्रैक्शन बन जाता है, और यहाँ तो अनलिमिटेड 6 है, बाहर का मतलब अनलिमिटेड 6, तो रिपीट ही होता जा रहा, रुक ही नहीं रहा, कभी रुकेगा क्या, कभी नहीं रुकेगा, करते जाओ, आज करोगे फिर 9th भी करोगे तब भी नहीं रुकेगा, पेज ही पेज भरेंगे। तो उसको अगर आप पॉइंट हटाओ तो ये आ जाएगा। या क्या ये रैशनल है, आप बोलोगे सर ये फ्रैक्शन में है, भाई ये तो अनलिमिटेड है, ये कभी ये क्या है, ये मैथ्स में होता है क्या कुछ, तो हमने देखा ही नहीं, ये तो ना है कुछ। अगर आप बाहर भी लगा दोगे, जैसे कि उस दिन तनी कौन बोल रहा था, तो बोल रही थी कि बाहर लगा दो सर यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे, ये भी नहीं होता फ्रैक्शन। अगर ये होता तो आपको 7th में दिख जाता ना, रैशनल नंबर ऐसा दिखता ही नहीं है कभी। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि जो कहानी बताई मैंने आपको, उसका मतलब यह है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को सीधा कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको सीधा कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसमें लगेगा एक तरीका क्या, जरा ध्यान समझना, स्टेप है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो लेट कर लेना है x, जो भी वैल्यू है उसको लेट कर लो x, कर लिया लेट। अब यहाँ पे कितनी डिजिट में बार है,
कितने डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे। तो जितने डिजिट पे बार हो उतने जीरो से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो अगर दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। अब यहां पे जरा सावधानी से काम लेते हैं। अगर मैं इसको खोलूं तो 0.666 डैश 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 इंटू 10। देखो अगर मैं किसी पॉइंट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं, जिसके एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, अगर मैं 2.25 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आएगा? अब बोलोगे सर हम तो ऐसे करते थे, हैं 0 काट दिया, ये आया 225/10, तो ये होगा 22.5। इस तरीके से तो पता है ना तुम्हें, तो कराया गया है। जब भी पॉइंट ऐसे मल्टीप्लाई करते थे तो पॉइंट हटाते थे, नीचे 2 जीरो आ गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 10 आ गया, और उसके बाद 22.5 आ गया। ठीक है, पर मेरी बात सुनो जरा ध्यान से कि अगर आपको ये सब ना करना हो, डायरेक्ट करना हो, तो डायरेक्ट ट्रिक क्या है कि जिसकी 2.25 था ना इंटू 10, तो जितने जीरो हैं उतनी डिजिट आगे आएंगी। जिसकी देखो 1 जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, तो ये 1 डिजिट आगे आ जाएगी, मतलब ये 1 डिजिट आगे आ जाएगी, ऐसे समझे। अब जिसके मान लो ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा होता तो ये क्या होता 225 पूरा, दोनों ही डिजिट आगे आ जाती है ना। मतलब जितने जीरो उतनी डिजिट आगे आती हैं, समझ गए भाई। इसमें मैं थोड़ा ना कि पॉइंट हटा दूंगा, नीचे 0 0 लगा के काटूंगा, क्योंकि इसमें काट ही नहीं सकता मैं, तो इसमें तो डायरेक्ट ही सीखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आपने सीखा कि जितने जीरो उतनी डिजिट आगे, जैसे कि यहाँ पे देखो कितने जीरो है 1, तो 6 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.6 की, तो देखो ना वैसे तो ये होगा, ये है ना, ये होगा, पर आगे की 6 की वैल्यू नहीं, आगे की 0 की वैल्यू नहीं होती ना, तो आप इसको हटा सकते हो। तो ये आ गया आपका 6.6 बार, क्या आ गया 6.6 बार। अब बच्चा कहता है कि सर जैसे कि आपने अभी बताया कि 2.25 आपने 10 आगे करा तो ये 22.5 हो गया, तो जो पीछे है पहले 2 डिजिट थी अब 1 डिजिट बची है। बच्चा कहता है कि सर आपने अगर एक 6 को आगे ले आए तो जो पीछे 6 थे वो कम नहीं पड़ जाएंगे? तो उसका आंसर है नहीं। मतलब अगर मैं इसमें से एक 6 आगे ले गया तब भी ये अनलिमिटेड 6 ही है, इसकी इसमें अनलिमिटेड 6 थे। बच्चा कहता है सर एक 6 तो आपने आगे ले लिया, एक 6 तो आपने आगे ले लिया, तो क्या तब भी वो अनलिमिटेड 6 बचेंगे? बिल्कुल सही, क्योंकि समुद्र तो समुद्र होता है, अगर उसमें से एक मग्गा पानी निकाल दिया जाए, एक बाल्टी पानी निकाल दिया जाए तो समुद्र कम तो ना हो जाएगा। वो है अनलिमिटेड 6, बहुत सारे, तो एक बाहर आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसा ही रहेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये 10x। अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे फर्स्ट, इसको लेंगे सेकंड, और अब करेंगे सब्ट्रैक्ट। ये स्टेप है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम सेकंड। तो देखो सेकंड में क्या जाएगा 10x, तो 10x में से क्या जाएगा x, क्या बचेगा 9x। देखो ना, इसको उससे माइनस कर दिया, सेकंड को फर्स्ट से कर रहे हैं, फिर इसको उससे करेंगे, तो ये 6.6 बार माइनस 0.6 बार, तो कट गया। देखो 6 बार से 6 बार कट जाएगा, कहते ना जहरी जहर को काटता है, तो इसलिए ये बार से बार कट जाएगा, पॉइंट का नीचे 0.06। 6.0 का मतलब क्या होता है 6, ये पॉइंट का 0 की वैल्यू नहीं होती। अब ये 9 डिवाइड में जाएगा, 2 3 जा 9, क्या कह रहा हूँ मैं भी, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3, 2/3 आ गया। अगर आपको याद हो तो अभी मैंने जो कराया था पीछे, वो तो चलो मैंने मिटो दिया था, ये जब मैंने जब आपको पीछे 2/3 को डिवाइड करवाया था, मैं बोला ना डिवाइड करो, फिर मैंने ही कर दिया था यहाँ पे, सबको याद हो तो 2/3 को डिवाइड करके यही आता है ना। मतलब आपका आंसर सही है। मतलब अगर आपको क्रॉस चेक करना हो ना कभी, तो आप उसको डिवाइड करके देख लेना, आपका यही आएगा 0.6 बार रिपीट करके 6 ठीक है। तो ये ना मेथड बनाया गया ऐसी चीजों के लिए कि जब हम डायरेक्ट ना कर पाए, तो उसको डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, हम पॉइंट हटा के डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं, मैं पहले इसकी हिंट देता हूँ, ठीक है, करा नहीं रहा, इसकी हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, नोट तो करना नहीं होगा, जिसको नोट करना है ना तुम तीनों में से, तो साथ साथ नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो मैं इसकी हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन में तुम वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो आराम से, यहाँ नहीं कर सकते ना। अब ये तो एक तरीका हो गया। अब मान लो एक और क्वेश्चन मैं अगर कराऊं, थर्ड वाला पहले फिर सेकंड वाला करेंगे। देखो थर्ड वाले में कह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन दे रखा है 0.001, ये थोड़ा गलत लिख दिया, ये है आपका 0.001 पे बार, ऐसा क्वेश्चन यही है ना, देखो बुक में आपकी थर्ड पार्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले रूल आपको याद रखना है, स्टेप नंबर 1 क्या था, मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको, कि जो भी क्वेश्चन हो उसको एक्सलेट कर लेना है, जी सर कर लेंगे। फिर कितने डिजिट पे बार है, कितनी डिजिट बार है, 3 डिजिट पे बार है, तो
कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड, 1000 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो जाएगा 1000x, ये हो जाएगा 1000x। अब ये दिक्कत है, मेन इसको समझाने के लिए लगा रहा हूं मैं ये। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं आज 1000 से तो क्या होगा, तो देखो कभी भी आप ऐसे कभी मल्टीप्लाई करो तो एक तो आराम से करना है, कोई नहीं 2-4 स्टेप आगे लिख दोगे तो बच्चे डायरेक्ट भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा तो आपको आराम से करना है। कैसे, आप क्या करो, सबसे पहले तो उसको खोलो। बार का मतलब क्या होता है ना, रिपीटिंग, ऐसे 001 आता रहेगा। किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। तो जितने जीरो उतनी डिजिट आगे आती है, ये रूल है। इसकी मान लो यहाँ पे 3 जीरो है, तो यहाँ पे 3 डिजिट क्या हो जाएंगी, आगे आ जाएंगी। मतलब कहीं ना कहीं इसका आंसर ये बनेगा। एक तो जीरो ऑलरेडी था वहां पे, तो ये 2 जीरो और ये 1, ये आ गया आगे, फिर यहाँ पॉइंट लगेगा। समझे, हुआ क्या कि जितने जीरो उतनी डिजिट आ गए, 3 जीरो थे तो 3 डिजिट आगे आ गई, फिर पॉइंट लगा, फिर जो बचा, अब जो बचा है वो तो अनलिमिटेड है, मैंने को बताया है। देखो शुरुआत में जीरो की वैल्यू नहीं होती, मैं रखता था 1 पॉइंट, ये रिपीट होता है तो 001 पे बार। देखो 001 पे बार तो रहेगा ना, समझ रहे हो, चाहे कुछ आगे आए चाहे कुछ आगे ना आए। क्यों, क्योंकि वो तो फिक्स है, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए 001 पे बार। और अब बच्चा कहता है कि सर ये 1 कैसे हुआ, अब मेरे भाई 3 जीरो में आगे, तो आगे 3 जीरो क्यों लिखूंगा मैं, जिसकी मैं बोलूँ 001 रुपए मेरे पास, तो भाई 1 रुपए है ना, आगे की वैल्यू थोड़ा होती है, 00 की वैल्यू थोड़ा होती है आगे डिजिट के। तो ये आपका आ गया आंसर 1000x। मतलब जितनी जीरो थे उतनी डिजिट को आगे भेज दिया, पॉइंट को एडजस्ट करा, आपका आंसर आ गया। अब इसको फर्स्ट मानना है, इसको मानना है सेकंड, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट और सेकंड लिख देना। तो देखो 1000x में से अगर x जाएगा तो बचेगा 999x, और अगर ये 1.001 बार माइनस 0.001 बार, तो क्या होगा, ये कटेगा पूरा का पूरा, ये 1.0, तो x आ जाएगा आपका 1/999, 1/999, ये बचेगा आपका, ये इसका आंसर। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यही आएगा आपका। तो फिर मैं बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आ जाए x को लेट करना है, जितने डिजिट पे बार हो, 1 पे है तो 10 से, 2 पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करके। मेन स्टेप ये है कि आपको जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट के आगे आ जाते हैं पॉइंट, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाता है। ठीक है भाई, तो नई बात। अब इसका सेकंड पार्ट कराता हूँ मैं आपको, देखो इसको नोट करना है, वो स्क्रीनशॉट खींच के नोट कर लो, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में, अब मैं क्यों करा रहा हूँ, हालांकि 3 थे तो मैं बोल सकता था कि मैं एक ही करा रहा हूँ, बाकी कर लो अपने आप, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कराने पड़ेंगे, ठीक है। कह रहे हैं कि 0.47 बार है जी, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे एक्स को, 47 बार नहीं है ये क्वेश्चन में है खाली 7 पे बार, 0.4 खाली 7 पे बार है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले करेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो हमें सिखाया गया है कि कोई भी क्वेश्चन आया हम उसको लेट कर लेते हैं पहले, कि लेट एक्स, ठीक है। अब जितने डिजिट पे बार है, भाई कितने डिजिट पे बार है यहाँ पे नव्यांश, तो कितने जीरो से मल्टीप्लाई होगा, एक बार 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, ये तो चीज समझ में आ गई तुम्हें, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x, और ये क्या हो जाएगा, 10 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आराम से फुल फोकस करके मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कितने जीरो है, एक जीरो है, तो कितनी डिजिट आगे आएंगी, एक डिजिट। साची बताना क्या आएगा इसका यहाँ पे आंसर, 0 4.7, तो जीरो के आगे वैल्यू नहीं होती तो 4.7 बार आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐसे। तो ये आ गया आपका, तो ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड। अब क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट, तो करो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो देखो 10x में से अगर x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x। दिक्कत है यहाँ पे 4.7 बार में से अगर मैं 0.47 बार लाऊं, अब बच्चा यहाँ होता कंफ्यूज। कुछ स्कूल्स में यहाँ पे अलग भी तरीका कराया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई कराया जाता है, और उसको कोई तुक नहीं है, क्योंकि रूल तो यही है कि जितने डिजिट पे बार उतने जीरो से मल्टीप्लाई, तो रूल तो ब्रेक नहीं कराना यहाँ पे। पर दिक्कत हमें यहाँ पे आ गई, क्या दिक्कत आई कि अब देखो हम माइनस कैसे करें। देखो 7 बार में से मैं 4 कैसे माइनस करूं, देखो बार से तो बार कटता है, जहर जहर को काटता है,
तो इसलिए बार के नीचे अगर आप पहले देखो तो बार का जैसे हमने देखा था 6.6 बार था तो 0.6 बार था, तो बार से बार कट जाता है, तो बार के नीचे बार रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो पा रहा। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसीलिए मैंने इसको बाद में कराया, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा दिक्कत लास्ट में होती है। क्या दिक्कत है, देखो मेरी बात सुनो, 0.47 बार है। अब अगर मैं देखो मान लो समुद्र है, ठीक है, अब समुद्र का बांध वहां लगा हुआ है, ठीक है, मेरा घर यहाँ पे है, मैं चाहता हूँ कि यार ये खाली खाली जगह लग रही है, यहाँ तक भी आ जाए समुद्र, ठीक है, तो मैं करूँगा बांध खोलूंगा, अब बांध खोलूंगा बहेगा पानी तो एकदम से यहाँ लगा दूंगा, समझ रहे हो ना, समुद्र कम हो जाएगा क्या उससे, नहीं, क्योंकि समुद्र लिमिटेड है। तो अगर मैं उस मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे बांध है, ये बार क्या होता है, ये रोक के रहता है उसको, जैसे हम किसी भी चीज का बार हटाएंगे तो करेगा 7 7 7 7 ऐसे ऐसे बहने लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका बार हटाऊंगा, इसका बार हटाऊंगा, देखो ये 7 है, मैंने बार हटा दिया, तो जैसे मैंने बार हटाया ये बहा, यहाँ पे आके मैंने यही रोक दिया, समझ रहे हो, मैंने उसको जैसे ही मैंने बांध खोला वैसे को मैंने तुरंत रोक दिया, ताकि क्यों, ताकि बार के नीचे बार आ जाए। देखो बार के नीचे बार आ गया, चाहूं तो मैं उसको आगे भी लग सकता हूँ और आगे लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है ना, कि ये बार है, बार का मतलब अनलिमिटेड 7, तो मैं जैसे मर्जी यूज कर सकता हूँ उसको, तो बार से बार कट जाएगा, 7 - 4 3.4.3 आ जाएगा, तो ना 7 में से 4 गए, ये भी माइनस करके 0 आएगा, पर पॉइंट का 0 की वैल्यू नहीं होती है ना, ये भी तो यहाँ पे 0 आएगा, ये 0 हो गया, 7 में से 4 गया 3, ये 4, तो ये हो जाएगा आपका x = 4.39 डिवाइड में आ जाएगा, फिर 9 डिवाइड में आ जाएगा, तो पॉइंट हटा 0 लगा तो आ जाएगा 43/90, 43 में ये हो गया, देखो आपका, समझ रहे हो बात को। तो इससे क्या हुआ कि आपका ये P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कुछ इसी तरीके का एक एग्जाम्पल भी है, कुछ इसी तरीके का एक एग्जाम्पल भी है इसके अंदर, देखो बताता हूँ तुम्हें, ये लिख देता हूँ, कुछ ऐसा लिखा हुआ है उसमें कि 0.235 बार है, तो चाहे अगर पता है मैंने देखे तो ये यूनिक होते हैं, इसके ना एक को छोड़ के बार होता है, इसके इन क्वेश्चनों में देखो तो सीधा ही बार है, इन क्वेश्चन में देखो तो सीधा ही बार है ना, बट ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसकी ये वाला था, इसके अंदर एक छोड़ के बार होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कुछ यूनिक नहीं करते, बस जैसा इसकी 2 डिजिट पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बस लास्ट में आके करके एडजस्टमेंट करनी है तो हम कर लेते हैं, तो कोई बड़ी बात सुनना यार, है ना, कर सकते हैं हम ऐसा, हमारा आंसर तो आया रहना इससे, आंसर वही है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, होमवर्क में आप ये कर लेना घर से, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 0.9999 मतलब 99 रिपीट हो रहा है, उसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो हम देखो कैसे करेंगे कि 0.9 बार ही तो हुआ ना, ये अगर 99 रिपीट हो रहा है उसका मतलब क्या हुआ 0.9 बार। अब ये तो वही क्वेश्चन होगा जो हमने करा है कि भाई किसी भी डिजिट में बार हो तो उसको एक तरीका होता है कि उतने जीरो से मल्टीप्लाई करते फलाना नंबर करना, पूरा आप कर दोगे और आपका आंसर पता क्या आएगा 9/9, तो जब उसको काटोगे तो 1 आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में ये नहीं है कि आपको बस यही करना है, आगे भी है, कह रहे हैं कि विद योर टीचर, मतलब कह रहे हैं देखो आर यू सरप्राइज विद योर आंसर, कि जैसे कि मान लो आपका आंसर 9/9 आया तो 1 आ गया आंसर, तो क्या आप अपने आंसर सरप्राइज हो, तो बच्चा बोलेगा नहीं, मैं तो पीछे चेक करूंगा आंसर सही है तो कोई सरप्राइज नहीं, सब बढ़िया है, तो दिमाग लगाएगा ही नहीं। कह विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस, अब ऐसा ये क्यों कह रहे हैं, हालांकि 1 आंसर इज नॉट अ बैड आंसर, तो अच्छा है ना कि 1 आया आंसर, एग्जैक्ट आया है। कहने का मतलब ये है कि देखो अच्छी तरह देखो, जैसे कि जब आपने 0.6 बार को कन्वर्ट करा था तो आपका आंसर क्या आया था 2/3 आया था, है ना, आपने अभी 0.47 बार को कन्वर्ट करा था तो आपका आया था 43/90। तो पता है इसका मतलब क्या है कि अगर कल को आप इसको डिवाइड करोगे, अगर कल को आप इसको डिवाइड करोगे तो यही आना चाहिए ना, है ना, जैसे आप 3 को 2 से डिवाइड करो जरा, तो 0.06 जा 18 फिर 2 फिर 6 जा 18, तो ये मतलब ये ना वैलिड हुआ कि अगर मैंने इसको कन्वर्ट करा है तो बाई चांस अगर मुझे वेरीफाई करना तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा और आंसर ये आ जाएगा, इसको डिवाइड करूंगा आंसर ये आ जाएगा। मतलब ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये वैलिड है। अब जैसे कि मान लो 0.9 बार का आंसर आता है 9/9 मतलब 1, तो बच्चे कहते हैं कि सर अगर मैं 9/9 को डिवाइड करूं पहले तो 1 आता है, तो 1 को मैं कैसे वापस इसकी तरह रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, जैसे कि इनमें जो आंसर आ रहे हैं अगर आप उनको डिवाइड करो तो वापस वही क्वेश्चन आ जाता है, वेरीफाई हो जाता है, इसमें कैसे वेरीफाई होगा, तो यहाँ पे बच्चा सरप्राइज होता है, आप तो नहीं हुए बट होना चाहिए था, आपने उस तरीके से सोचा नहीं ना, और अब मैंने सोचवा दिया उस तरीके से, आपको लगा हाँ यार बात तो सही है कि अगर मैं 9/9 को डिवाइड करूं तो यह तो आंसर आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका सिंपल सा लॉजिक है
एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं 0.9999, तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में देखूंगा, अप्रोक्स करूंगा, तो 1 नहीं आएगा। होता नहीं कि जिसकी भाई मैंने तेरे को 99 पैसे दे दिए, मतलब 1 रुपया दिया ना, 99 पैसे क्या होता है, हिसाब क्या है, राउंड ऑफ करते हैं हम लोग चीजों को। राउंडिंग ऑफ बताया गया ना, 5 से ऊपर होता है तो बढ़ा देते हैं, हमने बचपन में पढ़ा था। और ये तो बहुत ज्यादा क्लोज है, 0.999999, मतलब तो बहुत क्लोज है ना 1 के। इसलिए जब हमने इसको सॉल्यूशन करा ना, तो कहीं ना कहीं आंसर 1 ही आया, समझिए। इसलिए ये आप आंसर लिख सकते हो, बिकॉज ये अप्रोक्स हो गया, इतना ज्यादा करीब था 1 के कि जब हमने इसको कन्वर्ट करना चाहा फ्रैक्शन में, तो वो 1 ही आया, समझ रहे हो ना, कि बहुत क्लोज है 1 के। तो उसका यही रीजन हो सकता है, सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, बस इतना पूछते हैं वो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करो, बस इतना पूछते हैं वो लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आ रहा है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट विद द रिपीटिंग ब्लॉक। इस रिपीटिंग ब्लॉक में मतलब 1/17 को अगर आप डिवाइड करोगे तो इसमें ना रिपीटिंग होगा, इन्होंने खुद ही बोल दिया। रिपीटिंग क्या डिजिट होगी, मतलब इसको डिवाइड करो और आंसर निकालना बस। तो ये तो है बहुत बड़ा, 17 को 1 से डिवाइड करना, मतलब ये मान के चलो यहाँ से शुरू करोगे ना तो यहाँ पे आएगा ये सीधा, इतना लंबा जाएगा टक 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 टक। इसलिए इसको मैं छुड़वा ही देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई सेंस नहीं बनाता, ना ये पेपर में आएगा, बस मजे है, अगर करना है तो कर लो। पर एक बार बता दूं, अगर आपकी शीट है ना तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा ऐसे, तब जाके नीचे आएगा। कर लेना घर पे, डिवाइड की प्रैक्टिस हो जाएगी, आंसर चेक कर लेना पीछे से, मतलब ये डिवाइड करना, डिवाइड नहीं सिखाऊंगा भाई 9th में, ठीक है। तो ये आप अपना आप कर लेना। आगे कह रहे हैं, अब देखो यहाँ से 6वां 7वां 8वां और 9वां, ये हैं 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये नहीं आते तिल समझ में, थोड़े अच्छे अजीब है क्वेश्चन, तो जरा इसको समझने का ट्राई करते हैं। कह रहे हैं कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल, ऐसे कुछ एग्जाम्पल बताओ जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर। मतलब ऐसे एग्जाम्पल बताओ फ्रैक्शन के जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जिसकी 2/3 है, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि कोई एक टेबल से ना जाते हो, 2 नंबर किसी एक टेबल से, तो 2/3 में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है। 5/9 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये शर्त होगा कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, शर्त नंबर 1 तो ये है। शर्त नंबर 2 ये है कि हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब अगर मैं इन दोनों नंबरों को डिवाइड करूं, इनको डिवाइड करूं या इसको डिवाइड करूं, तो आंसर आए टर्मिनेटिंग। यार ये क्या बात हुई, ये मुझे कैसे पता लगेगा। ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसा नंबर ढूंढो कि अगर मैं डिवाइड करूं उसको तो टर्मिनेटिंग आए, ये तो करके पता लगेगा ना। कह रहे नहीं नहीं आप खुद बताओ। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। देखो पी अपन क्यू होता है, तो ये कह रहे कि क्यू की जगह मैं ऐसा क्या रखूं जिससे ये एक तो वही कोपर है, मतलब कॉमन फैक्टर ना हो। देखो कॉमन फैक्टर वाली लाइन ना यहाँ पे इनवैलिड हो जाती है, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई ऐसा नंबर बताओ जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो आप बोलोगे 2/3, 5/9, 6/7, ऐसे नंबर कौन से है जो कटते नहीं है। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कटे ना, इसकी 5/15 ये कट सकता है, तो ये नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए ऐसा। बट जब इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने बोला क्यू की जगह मैं क्या रखूं, तो मतलब हमें खाली क्यू पे फोकस करना है, ऊपर वाला कुछ भी आए हमें मतलब नहीं है, ठीक है। आगे अब तो देखो अगर क्यू पे फोकस करना है तो क्यू तो कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। बट जो दूसरी शर्त है वो क्या है कि इसका आंसर टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है। पहली शर्त के अकॉर्डिंग तो क्यू की जगह मैं कुछ भी रख सकता हूँ ना, 1 2 3 4 5 6, क्यों, क्योंकि पी पे भी डिपेंड करता है। पी तो मैंने लिया ही नहीं, क्योंकि पी के लिए तो मना कर दिया ना उन्होंने बोला बस क्यू के बारे में बताओ मुझे कि क्यू की जगह मैं ऐसा क्या रखूं। अब दूसरी शर्त क्या है कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अच्छा मुझे क्या ऐसा नंबर बताओ जिसको मैं अगर डिनोमिनेटर में रखता हूं तो आंसर हरदम टर्मिनेटिंग आए। देखो जिसके एक एग्जांपल मान लो 2/5 है, ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब ये रुकेगा या नहीं रुकेगा, किस पे डिपेंड करता है, डिनोमिनेटर पे। ये टर्मिनेटिंग होगा, आप बोलोगे सर पता नहीं, बेटा ये टर्मिनेटिंग होगा, ये वाला ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब क्या था, जो एक जगह पे आके रुक जाए। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं 2.2 आएगा ना, ये तो टर्मिनेटिंग होगा। मैं आपसे पूछूं 5/9 टर्मिनेटिंग, आप बोलोगे सर डिवाइड करना पड़ेगा, मैं बोलूं नहीं देख के बता, बोलेगा सर पता नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि 36/100 तो क्या होगा, ये तो देख के बता दोगे ना भाई, मतलब ये समझ रहे हो ना बात को, ये तो आप देख के बता दोगे। तो कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में अगर 10 हो, इसकी कह रहा है ना क्यू की जगह क्या होना चाहिए, तो क्यू की जगह क्या होना चाहिए 10 की टर्म्स में, 10 हो 100 हो 1000 हो, कुछ भी हो सकता है। तो या तो 10 हो या तो 10 की टर्म्स में अगर होगा डिनोमिनेटर, तो ये मानते हो कि 110% क्या आएगा,
टर्मिनेटिंग आएगा, 110% क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। तो ये कह रहे हैं, ये पूछ रहे थे कि क्यू की जगह ऐसा क्या। अच्छा देखो 10 के फैक्टर्स भी तो होते हैं 2 और 5, समझ गए। जिसके एग्जाम्पल मैं बोलूँ 25/2 क्या टर्मिनेटिंग होगा, होगा। 25 का आधा कितना होता है, 12.5, टर्मिनेटिंग है ना। मतलब 10 अगर डिनोमिनेटर में तो भी टर्मिनेटिंग होगा, 2 है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, 5 है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 10 के ही तो भाई है 2 और 5, 10 के ही तो फैमिली मेंबर्स हैं। तो 10 और 2 या 5 है तो एक ही फैमिली के, फर्क थोड़ा पड़ता है, एक ही परिवार के लोग हैं ना। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर में कि Q मस्ट बी 2 की पावर n और 5 की पावर n और बोथ। अच्छा ये n का मतलब क्या है, मतलब टर्म्स, जैसे 2 हो या 4 हो या 8 हो, मतलब अगर इसके नीचे 12 भी होता तो भी टर्मिनेटिंग होता, समझ रहे हो। क्यों, क्योंकि 2 की टर्म्स है, 2 की टर्म्स का, तो 2 के टेबल में कुछ भी अगर आता है वो भी टर्मिनेटिंग होगा, 5 के टेबल में कुछ भी हो वो भी टर्मिनेटिंग होगा, 10 तो है ही, बोथ का मतलब 10, ठीक है। तो ये मैं फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन में क्या बोला था, क्योंकि ये क्वेश्चन ना इन्होंने गलत तरीके से रिप्रेजेंट करा हुआ है, इसलिए बच्चा कंफ्यूज होता है इसमें। इन्होंने दो बातें बोली थी, एक बात बोली थी इन्होंने कौन सी, कि भाई कॉमन फैक्टर हो, ये वाली बात बोली थी, एक बोली थी टर्मिनेटिंग हो। बट हम ना ये वाली बात को ना कैंसिल कर देते हैं, क्यों, क्योंकि कॉमन फैक्टर वाली बात के लिए हमें पी और क्यू दोनों पे ध्यान देना है ना। जिसकी मतलब कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि 2/5 ये होगा जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। बट इन्होंने मुझे बोला है कि लास्ट में क्वेश्चन किस पे है कि क्यू की जगह मैं क्या रखूं। तो अगर मैं क्यू की बात कर रहा हूं तो इसका तो मतलब ही नहीं है ना फिर, क्योंकि इसके लिए तो मुझे दोनों को जज करना है ना, पी और क्यू को। तो इसलिए ना इस क्वेश्चन में ऐसे फोकस ही नहीं है। बच्चे यही कंफ्यूज होता है कि सर क्वेश्चन में तो कॉमन फैक्टर वाली लाइन भी लिखी थी पर आंसर में तो कहीं लिखी आपने, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला कि क्यू की जगह मैं क्या रखूं, क्यू की जगह मैं ऐसा क्या रखूं जिससे टर्मिनेटिंग हो जाए, है ना। ऊपर वाला वैलिड नहीं है क्योंकि उस ऊपर वाले के लिए क्यू का गलती नहीं है, क्यू की जगह कुछ भी रख दो ऊपर वाले के लिए तो फिर, क्योंकि कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, समझ रहे हो ना। तो उसके लिए दोनों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अगर क्यू की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या है, क्वेश्चन शिफ्ट हो गया यहाँ पे कि क्या होना चाहिए, एक ऐसा नंबर क्यू की जगह बताओ जिसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या है, टर्मिनेटिंग आए। तो वो तो एक ही नंबर है 10, क्या नंबर है वो 10, तो 10 है तो उसके परिवार वाले भी आएंगे साथ साथ, है ना। घर में अगर कभी हमारे फादर कहीं जाते हैं तो हम परिवार वाले साथ में जाते हैं ना, तो 10 जाएगा तो 2 और 5 भी जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं क्यू की जगह 2 की टर्म्स में, 5 की टर्म्स में और बोथ की टर्म्स में रखता हूं तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो मेन फोकस इसमें यही था कि क्यू की जगह मैं ऐसा क्या रखूं जिससे ये आंसर टर्मिनेटिंग हो जाए, तो वो आंसर ये है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर आप थोड़ा इसको काट दो दिमाग से और इस पर फोकस करो तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अभी आसान है, कह रहे हैं ऐसे 3 नंबर बताओ जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, मतलब पैटर्न वाले, मतलब साची बताओ ऐसा कोई नंबर, 3 एग्जाम्पल बताना है आपको जो ना तो रिपीट हो रहे हो और ना तो टर्मिनेट हो रहे हो। बताओ जो पैटर्न वाले होते थे इरैशनल नंबर्स, बताओ। देखो इस तरीके से 0.23 233 2333, ये क्या है, ये ना तो टर्मिनेटिंग है और ना रिपीटिंग है। तो ये एग्जांपल हुआ ना एक इसका। दूसरा एग्जांपल आ लिया, तुम बताओ। 10 क्या बोल रही है तू, ये 10, अच्छा वो बोल रही है तू 100, ठीक है आगे। दोनों जगह पैटर्न लगा दिया तूने। देखो ये भी रिपीट नहीं हो रहा, पहले 11100 फिर 11000 फिर 11100, मतलब जीरो की नहीं नंबर बढ़ता जा रहा, 1 का भी नंबर बढ़ता जा रहा है। कॉम्प्लेक्स बता दे, बहुत आसान बताओ ना, तो कैसे बताया करो। 65 एक को बढ़ाया करो बस, पहले एक 5 फिर 2 5 फिर 3 5, 6 तो वही रहा ना। तो ये रुकेगा ही नहीं कहीं, 4 बार 5 फिर 5 बार 5 फिर 6 बार 5, 3 एग्जाम बताए थे हमने, बता दिए, खत्म। आगे बढ़ो। कह रहे हैं 3 डिफरेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर बताओ इन दोनों के बीच में। इरैशनल नंबर कौन से होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रूट के अंदर कैद होने वाले, और एक कौन से होते हैं जो पैटर्न में हो, जिसके भी हमने बताया जो पैटर्न में हो। तो इन दोनों के बीच में रूट वाला तो नहीं आ सकता, इंसानों के बीच में तो इंसान मिलेंगे, जानवर को जानवर मिलेंगे, कैटेगरी होती है ना एक। अगर ये समझो ना, ये रूट में होते तो उसके बीच में रूट मिल सकता था, ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो मैं रूट वाले तो नहीं निकाल सकता, बट हाँ मैं डेसिमल वाले निकाल सकता हूँ, जिसके रिलेशन 2 तरीके से होते हैं, एक होते हैं रूट वाले और एक होते हैं डेसिमल वाले।
तो इन दोनों के बीच में डेसिमल तो आ सकता है ना, क्योंकि फ्रैक्शन है। तो मतलब मैं क्या ढूंढने वाला हूं अब, पैटर्न वाले, समझ गए? जो भी हमने करे ना, मैं इस तरीके से नंबर ढूंढूंगा इसमें। बट ये दोनों तो खुद रैशनल नंबर्स है ना, ये तो दोनों रैशनल है, इन दोनों के बीच में क्या ढूंढना है, इरैशनल नंबर। तो हम करेंगे क्या, हम इसको फ्रैक्शन है ना ये, इसको हम डिवाइड कर देते हैं ऐसे, इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं। अब इससे होगा कि ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उन डेसिमल्स के बीच में मैं अपना वाला डेसिमल, मतलब कुछ इस तरीके वाला डेसिमल निकाल सकता हूँ। डेसिमल तो मुझे मिल जाएगा ना, रूट नहीं मिल सकता, डेसिमल तो मिल सकता है ना। तो डेसिमल ढूंढता, देखो 0.077 जा 49, 1 बचा, पॉइंट लगाए 07 जा 7, 3 पॉइंट लगाए 074 जा 28, 2 पॉइंट लगाए 072 जा 14, 6 पॉइंट लगाए 057 जा 56, 4 पॉइंट लगाए 075 जा 35, फिर 5 बच गए। तो फिर वही 50 आ गया ना रिपीट करके, तो ये पूरा बार हो जाएगा। मैं इसको डिवाइड करा तो ये आंसर आया। अब आप भी करके देखें, क्या कहते हो कि यहाँ पे रिपीट हो गया 50, फिर वही 7 7 जा 49 होता तो वापस 7 आ जाता, तो यहाँ पे रिपीट हो गया, ये बार लग गया पूरे पे। इसको करो 0.0, 11 8 जा 88, 2 बचा, पॉइंट लगा 0, 11 1 जा 11, 9 पॉइंट लगा 0, 90 आ गया, तो रिपीट हो गया 81। बच्चा बोलता है कि सर ठीक है, आपने बोला ये दो नंबर इनको डिवाइड करने का हमने कर दिया, बट हमें निकालने क्या है, इर्रेशनल नंबर निकालने क्या है, तो वो आएंगे कैसे। देखो अब ये तो दोनों रिपीटिंग है जी, हमें कौन सी चाहिए, जो नॉन रिपीटिंग हो, वही तो इर्रेशनल होते हैं। तो अपना लिमिट देखते हैं जरा, हम क्या देखेंगे, लिमिट देखिए, यहाँ पे कितने की लिमिट है 71 की, यहाँ कितने की लिमिट है 81, तो 71 से 81 के बीच में क्या बनाना है, पैटर्न। देखो इर्रेशनल तो ऐसे ही होते हैं ना, बनाना तो पैटर्न ही है ना, पर पैटर्न किसके बीच में बनाना है, इस तरह कोई भी पैटर्न बना देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला इर्रेशनल नंबर तो चाहिए, जैसे कि उन्होंने बोला था इर्रेशनल नंबर चाहिए, तो कोई से भी लिख दिया हमने क्या लिख दिए, कोई से भी लिख दिए। बट अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या चाहिए हमें, इर्रेशनल नंबर, हमें क्या चाहिए, इर्रेशनल नंबर, है ना, और इन दोनों के बीच में चाहिए, मगर ये भी तो शर्त है। तो देखो अगर मैं इन दोनों के बीच में बनाऊं पैटर्न, तो 7 2 7 2 2 7 2 2 2 है कि नहीं। देखो क्या ये नंबर इन दोनों के बीच में है, भाई 72 तो इन दोनों के बीच में ही आएगा, क्या ये रैशनल नहीं है, पैटर्न नहीं बन रहा इसमें, 72 7 2 2 2 7 2 2 2, समझ रहे बात को, कि ये इसमें एक पैटर्न भी बन रहा है, मतलब ये रैशनल भी है साची, है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है ना, और ये इन दोनों के बीच में भी है साची। एक और एग्जांपल बताओ, इन दोनों के बीच में होना चाहिए मगर, और पैटर्न भी हो, बताओ कोई भी नंबर, 75 ले लो, चलो फिर 755, फिर 7555, पैटर्न बन गया ना। ऐसे 0.80 800 8000 पैटर्न बन गया। ये तीनों नंबर इन दोनों के बीच में भी हैं और ये पैटर्न भी बनाते हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल भी वो भी कर लेना, एग्जांपल 11 या 12 को कर लेना। तो जब भी आपको बोलें कि दो फ्रैक्शन दे रखी है और क्या निकालने हैं, इर्रेशनल नंबर, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे। और डेसिमल का एक लिमिट सोच लो कि डेसिमल कहां से कहां तक है, 71 से 81 तक, है ना, और उसके बीच में आप इर्रेशनल नंबर निकाल दोगे आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल और कौन सा नंबर, ठीक है। अब साची बताओ, फर्स्ट ये क्या है, देखो इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो रूट के अंदर कैद होकर रहे और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पैटर्न वाले, दो ही तरीके के इर्रेशनल होते हैं, दिमाग फिक्स कर लो। रूट 23 क्या है, देखो ये रूट में है, आ लिया, तो क्या होगा ये, दीदी बताओ, इर्रेशनल होगा। क्यों, इसका मतलब ये नहीं कि जो रूट वाले होते हैं सारे इर्रेशनल होते हैं, जो रूट से बाहर नहीं आ पाता, बेचारे बाहर आ पाया क्या, 23 से प्राइम नंबर, तो ये क्या होगा, इर्रेशनल। नव्यांश अब तुम बताओ कि रूट 225 क्या होगा, रूट 225 क्या होगा, बता, क्यों रैशनल होगा, रूट में है ये तो, क्यों इर्रेशनल होगा भाई, ये रूट में तो है, चांसेस तो है कि इर्रेशनल हो, बट हम ऐसे देख के थोड़ा बताएंगे भाई, रूट में तो रूट 16 भी होता है, क्या रूट 16 इर्रेशनल होता है क्या, नहीं, क्योंकि 16 होता है 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट करता है, ये उड़ता परिंदा बाहर आ जाता है, और जैसे ये बाहर आया वैसे ये इरेशनल हो गया। ऐसे ही देखो क्या शर्त ये कि क्या ये बाहर आ पाएगा रूट से, तो हम क्या करेंगे, रूट इसको 2 to 5 का एलसीएम, देखो मुझे 16 का पता है कि 4 का स्क्वायर है, 2 to 5 का तो मुझे नहीं पता, वैसे पता होना चाहिए आपको, पर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है।
इसको करो 3 से 3 7 जा 21 3 5 जा 15 3 2 जा 6 3 5 जा 15 5 5 जा 25 और 5 1 जा 2 में से एक बार आएगा, 2 में से एक बार आएगा और 2 में से एक बार आएगा, तो आंसर क्या आ गया 15। तो बाहर आ गया ना, 2 में से एक बार आता है ना भाई, रूट में 2 में से एक बार आता है। तो अगर हमने इसको करके देखा तो ये क्या बना, रैशनल। तो इसलिए नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, नेवर जज अ रूट नंबर बाय इट्स रूट, के रूट में तो रैशनल होगा भाई। करके देखो, हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन को करके देखना है। अगर वो बाहर निकला तो वो रैशनल, जिसकी ये रैशनल हो गया जी। समझ गए बात को? चलो अच्छा आलिया बताओ ये क्या होगा, थर्ड वाला, रैशनल या इरैशनल? इरैशनल होते हैं खाली वो जो पैटर्न बनाते हैं। ये क्या पैटर्न बना रहा है, ये तो नॉर्मल है, रैशनल। बताओ सांची ये क्या होगा? बताओ नव्यांश, ये पैटर्न बना रहा है सांची या ये रिपीट हो रहा है? ये रैशनल होगा बेटा, रिपीटिंग वाले रैशनल होते हैं। 0.6 बार रिपीटिंग था, पर ये क्या है? बोलोगे सर कैसे? अबे मेरे भाई तूने खुद रैशनल करा है इसे, तूने खुद करा था ना ये रैशनल। रिपीटिंग वाले रैशनल होते हैं, कंफ्यूजन यही होती है। ये पैटर्न का बना रहा है तो रिपीट हो रहा है ना, ये बना रहा है पैटर्न, तो देखो ये है पैटर्न वाला। तो 0 1 फिर 0 1 0 0 1 ट्रिपल 0 1, क्या ये रिपीट हो रहा है? नहीं, ये पैटर्न बना रहा है, तो ये क्या होगा, इरैशनल। पैटर्न वाले क्या होते हैं, इरैशनल। तो ये इरैशनल हो गया। समझ में आई बात?